अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ आया ही नीला गुंबद। नुमान तेरी पहली नजर को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर बिग फैन सर। सर मैं आपका फ़ैन हूँ। आपका जो स्टाइल, आपने जो नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस कराई, मैं आपके जो है ये परफॉर्मेंसेस बहुत देखता हूँ। अच्छा, मज़ाकरात में नजर पड़ती है आपकी? अरे भाई हाँ हाँ, इसके अलावा भी पहले से मैं इनको फॉलो करता हुआ आया हूँ। इनका अरे स्टाइल, वाह वो भाई, शेर व वाह, शायरी में जो वाह, बैठ के करते थे। एडा सोहना कुर्ता पाया है मोतियां वालिया, ओए अज ते डिजिटल मज लग रही। अरे क्या बात। डिजिटल मज की व्हाट्सएप ते दुध देंदी। अच्छा सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या? वो नुमान हबीब कितना बचा? इंसान खर्चा भी तो जाता है ना। बिल्कुल 50% में चेंज हो गया। क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया कि जब इल्म आना शुरू होता है ना, तो आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और अपने हुनर पे आप बेहतरी लाते हैं। इवन हुनर के अलावा अपनी पर्सनालिटी पे भी। जब मैं नया नया सेट पे जाता था तो अक्सर औकात किसी असिस्टेंट की गलती होती थी या किसी की गलती होती थी, वो मुझ पे डाल देता था। और मैं बहुत शाय था, मैं कम गो था, बात बहुत कम करता था, तो मैं हर कोई मुझे डांट रहा होता था, मैं चुपचाप सुनता रहता था। क्योंकि अक्सर लोग उस इंसान को दबाते हैं जो कम बात करता है और कम जो है आर्गुमेंट करता है। तो मैंने शुरू में तो ये सुनता रहा, फिर वक्त के साथ साथ मैंने देखा यार ये हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल एक शो में बैठा, मैं आप लोगों की फील्ड से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। हमारे बहुत सीनियर एक जो है आर्टिस्ट है, वो जो शो के अंदर ना जुगते मारते थे। अच्छा, मॉर्निंग शोज वगैरह में होता है कि अब सारे आर्टिस्ट बैठे, उसमें वो उनमें से देख लेते हैं एक बंदा जो है हल्का है, इसी पे मारनी है जुगते, क्योंकि जवाब नहीं दे रहा। एक शो में हुआ, जुगते खा खा के हालत ख़राब है। तो उसके बाद दूसरे शो में भी यही, तीसरे शो में भी यही, चौथे शो में एकदम मुझे गुस्सा आया। मैंने बोला यार मैं यहाँ पर क्या मतलब यही करने आया हूँ, मैं हीरो बनने आया हूँ भाई। हाँ। बातें करते रहे, अचानक मुझे कोई आमद हुई, मैंने बोल दी, लोगों के हंस हंस के पेट में दर्द हो गया, वो तुक्का लग गया वो। उसके बाद से उन्होंने मेरी तरफ से रुख हटा दिया, मुझसे कभी भी जुगत नहीं मारते। अच्छा, वो उसकी सीखने के लिए आपका टर्निंग पॉइंट था, जहां अल्लाह ताला ने आपको इशारा दिया कि भाई कि अपने आप को वाह, बचाना भी जरूरी है। क्या बात, क्या बात। अच्छा प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, बहुत से आर्टिस्टों में होती है, अक्सर बताते हैं अक्सर नहीं बताते। मैं तो बोल देता हूँ जो भी ज़िंदगी में, जब आपको जब ज़्यादा काम या मशहूर होने शुरू होते हैं तो आपके अंदर एक जो है ना ईगो आ जाती है, सरिया। सरिया। ये नेचुरल है। आप अपने बिजनेस में भी देखें, कभी आपके पैसे आएंगे तो आपके अंदर जो है ना थोड़ी सी अकड़ आ जाती है। फैमिली, अब ये सब जवाब आपके जो है कुलीग्स या आपके जो है फैमिली मेंबर देंगे। सही सब में आती है, सब में सब, मुझे तो लगता है कि 90% में आती है। अच्छा। अब वो शो करें या ना करें, अब वो बन अच्छे रहे होते हैं, लेकिन होती है। बहुत उसमें भी अच्छे। आई। ये अच्छा फिक्र कि शो करे या ना वाह, करे। नुमान साहब, क्या बात है। होती है। बस ये ज़रूरी है कि जल्द से जल्द ये पहचान जाएं कि हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं और अपने आप को वापस लें। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक्टर में सरिया आता ही आता है। बिल्कुल आता बस कोशिश ये करें कि वो सरिया किसी को चुभे नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेला ही खलोता है ब्रर करी दे। फैसल भरा साडा दी धौन च सरिया नहीं आया, लत जा लत च आया। सही बात है सर। एक डायरेक्टर ने आपको ये भी कहा था, मुझे पता चला कि आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। अरे अच्छे नहीं, उन्होंने कहा था मुझे कि आप एक्टर ही नहीं बन सकते, छोड़ दीजिए फील्ड। शुरू में ऐसी चीजें बड़ी हिम्मत देती बंदे को। बिल्कुल ऐसे ही उसी दिन मैं घर पे आया, मैंने अपने आप से सवाल किया, यार वो सीनियर है, उन्होंने काम किया हुआ है, तो सही कह रहे होंगे, हाय परख हाय, लिया मेरे अंदर से। मासूमियत। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं आज ही हार मान गया तो फिर अपने आप को आगे जाके क्या जवाब दूंगा। मैंने कहा लड़ूंगा अपने आप को और मैं साबित करके रहूंगा। और इमरान, चंद अरसे पहले, 2 साल पहले उस बंदे की मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, सुनाया। उन्होंने कहा कि ये मुझे लगता है पाकिस्तान में वाहिद तुम ही एक्टर हो जो कर सकते हो। क्या? उस दिन मेरे अंदर जो है ना, खुदा की कसम, मैं फील कर रहा था उस खुदा का शुक्र अदा करके कि ये वही बंदा है जिसने कहा था कि तुम एक्टर बन ही नहीं सकते, और आज कह रहा है कि ये तुम्हारे अलावा कोई और कर ही नहीं कर ही सकता। कर ही नहीं नुमान सकता। भाई, ये इसे कामयाबी कहते हैं। ये चीजें बड़ी हिम्मत देती है। अकरम भाई को भी किसी ने कहा था कि तुम एक्टर नहीं बन सकते, वो बंदा और वो सच्चा सी। सर मैं भी राइटर हूँ सर, अगर फिल्म वगैरह लिखवानी हो तो मैं हाजिर हूँ सर। जी जी, जरूर जरूर लिखता रहता हूँ। अपने सरमाए को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाएं, ना कि लोगों को मुतासर करने के लिए गैर जरूरी चीजें खरीदते रहें। याद रखें,
अगर वो चीजें आप खरीदेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो एक दिन वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जो आपके लिए जरूरी है। एक छोटा सा शेर लिखा है, जो जरूरी है वही कर पहले। जा फिर मुंह धो गया। इतिहात कीती है तू मुंह धो ले, मैं ते कहना ना ही यार। क्या बात है, अपने अबू ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਲਮਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। जो जरूरी है वही कर पहले, सादगी इख्तियार कर पहले, गम का हर दम बयान नहीं अच्छा, अपनी खुशियां शुमार कर पहले। वक्त गुजर जाए तो उठती है दिल में हुक सजना, नेड़े नहीं हो लगदे मशूक सजना, नेड़े नहीं हो लगदे मशूक सजना, तेरे ना करिए सलूक सजना, नेड़े नहीं हो लगदे मशूक सजना, नेड़े नहीं हो लगदे मशूक सजना, तेरे ना करिए सलूक सजना, नेड़े नहीं हो लगदे मशूक सजना, नेड़े नहीं हो लगदे मशूक सजना। नुमान साहब, मर्द की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आते हैं, जी औरत की जिंदगी में भी बहुत बिल्कुल बदलाव आते हैं। आते हैं। बल्कि मेरे नजदीक तो इंसानियत की कोई जिन्स होती नहीं। जब बेटी हुई, जब खबर समातों से टकराई कि अल्लाह ताला ने रहमत दी है, क्या महसूस हुआ? यार उस वक्त तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या है, क्योंकि मैं ना बच्चों को हमेशा ना पकड़ते हुए गोद में लेते हुए डरता था कि वो गिर ना जाए, नाजुक से नाजुक हैं, है। मेरे हाथ यूं शिवरिंग होते थे। जब मेरी पहली बार बेटी हुई और मुझे वो उन्होंने जब डॉक्टर ने हाथ में दी, तो मुझे वही डर था कि यार इतनी नाजुक सी गिर ना है, जाए मुझसे। मैं ज़ोर से ना दबा दूँ इतने उसका गोश्त वो होगा। लेकिन डे बाय डे जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, हम जब शूटिंग करते हैं या कोई भी काम में होते हैं, थके हुए घर जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन हुई होती है। मैं जब भी जाता हूँ या सुबह घर से निकलता हूँ तो मैं उनके सर पे बोसा देता हूँ और बोसा दे के रखता हूँ। वो एनर्जी मेरे अंदर भर रही होती है, मेरे सेल चार्ज हो रहे होते हैं और उसके बाद मैं ऐसा एक्टिव हुआ होता हूँ। ये खुदा की कुदरत है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि जिनकी बेटी होते हैं उनकी क्या फीलिंग्स होती है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दो बेटियाँ हैं और मैं इससे इतना खुश हूँ। दो रहमतें मेरे क्या पास। बात, क्या बात, क्या बात। मेरे इस खुदा की मैं किस किस नेमत को झुटलाऊं। दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, मेरी कमज़ोरी है, मुझे खूबसूरत स्माइल बहुत पसंद है, मतलब मुस्कुराहट एक प्यारी बहुत पसंद है, हमेशा से, हमेशा से, शुरू से, शादी से पहले भी? हमेशा से। कितनी मुस्कुराहटें पसंद आई आपको फिर? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। मुस्कुराहट अच्छी लगती है। नफरत होएगी तो मुस्कुराहट का ये था कि मुझे ना मुस्कुराहट बहुत पसंद थी। मैंने अल्लाह पाक